दो बहनें तैरने के लिए स्विमिंग पूल गई थीं। लेकिन अचानक बड़ी बहन की डायमंड रिंग गायब हो गई। छोटी बहन ने पानी में कुछ इशारा किया, रिंग वहीं नीचे फंसी थी। बड़ी बहन बिना कुछ कहे पानी में कूद गई। काफी देर तक खोजने के बाद उसने रिंग को छू तो लिया, मगर वो बुरी तरह फंसी हुई थी। तभी किनारे खड़ी छोटी बहन को उसकी चिंता हुई और वो भी पानी में उतर गई। लेकिन जैसे ही छोटी बहन ने छलांग लगाई, उसके बाल पूल के वाटर फिल्टर में फंस गए। दोनों बहनें अब बुरी तरह फंसी हुई थीं। इसी दौरान कंट्रोल रूम में बैठी स्विमिंग पूल मैनेजर को लगा कि पूल खाली है। उसने कवर लगाने का बटन दबाया और फिर ऑफिस छोड़कर चली गई। धीरे धीरे कवर बंद होने लगा। बड़ी बहन को कुछ गड़बड़ लगा। उसने छोटी बहन के बाल छुड़ाए और वाटर फिल्टर बंद किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्विमिंग पूल पूरी तरह से ढक चुका था। अब दोनों बहनें अंदर कैद थीं, चीख रही थीं, मदद के लिए चिल्ला रही थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। और वो दिन था शुक्रवार। इसका मतलब अगली बार पूल सोमवार को खुलेगा, 3 दिन बाद। हिम्मत न हारते हुए दोनों बहनों ने पूल के अंदर कोई और रास्ता खोजने की कोशिश की। मगर पूरी जांच पड़ताल के बाद उन्हें सिर्फ एक छोटा सा छेद मिला, हथेली जितना। इतना छोटा कि बाहर निकलने का सवाल ही नहीं था। बड़ी बहन ने एक प्लास्टिक कवर देखकर उसे खोलने की कोशिश की, ताकि शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता बन जाए। मगर पूल का कवर बना था फाइबर ग्लास से, इतना मजबूत कि उसे तोड़ पाना नामुमकिन था। हालत बिगड़ती जा रही थी। ऊपर रखा मोबाइल बार बार बज रहा था। छोटी बहन का बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसे छू भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे रात हो गई। पूल की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। और साथ ही बंद हो गया हीटर भी। ठंड ने दोनों को अंदर तक जकड़ लिया। और तब सामने आई एक और सच्चाई। बड़ी बहन को डायबिटीज थी। अगर टाइम पर दवा ना मिले तो उसकी हालत बहुत खराब हो सकती थी। दवा बैग में रखी थी, पूल के बाहर। बड़ी बहन ने प्लास्टिक के टुकड़ों से कवर को काटने की कोशिश की, लेकिन तभी पूल एरिया में एक सफाई कर्मचारी दाखिल हुई। बहनों ने जान बचाने के लिए जोर जोर से कवर पर थपथपाया। सफाई कर्मी ने देखा, लेकिन मदद नहीं की। बल्कि उसने उनका पर्स उठाया, पैसे और कार्ड निकाल लिए, फिर कैमरा ऑफ कर दिया। और तब उसने कहा, अगर जान बचानी है तो एटीएम का पिन बताओ। बड़ी बहन ने मजबूरी में पिन बता दिया, 6530। थोड़ी देर बाद पानी और भी ठंडा होने लगा। बड़ी बहन की हालत खराब होती जा रही थी। वो लगभग बेहोश हो गई। छोटी बहन को लगा अब और इंतजार नहीं कर सकते। उसने सफाई कर्मी को फिर से मदद के लिए बुलाया। इस बार सफाई कर्मी बोली, तुम दोनों मर भी जाओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जेल नहीं जाना। छोटी बहन गुस्से से तिलमिला उठी। उसने सफाई कर्मी को फुसलाकर उसके छिपने की जगह का पता लगा लिया। फिर मौका देखकर उसे झटका दिया। सफाई कर्मी बेहोश हो गई। गुस्से में आकर सफाई कर्मी ने पूल में और ठंडा पानी छोड़ दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बहनें कंट्रोल नहीं कर पाईं। और बड़ी बहन पूरी तरह से बेहोश हो गई। अब सिर्फ छोटी बहन के पास ही उम्मीद थी। उसने बड़ी बहन को किनारे खींचा और खुद एक बार फिर नीचे गई। वहां उसने देखा एक स्टील बार थोड़ा ढीला था। उसने कई बार सांस रोककर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार थककर ऊपर आना पड़ा। आखिरकार उसने अपने सिर की टॉवल से एक रस्सी बनाई, उसे स्टील बार में फंसाया और पूरी ताकत से खींचा। इस बार वो सफल हुई। जैसे ही उसने स्टील बार से बने कवर को तोड़ा, ग्लास फाइबर की ढाल में दरारें पड़ने लगीं। आखिरी बार की पूरी ताकत लगाकर उसने ऊपर का ढक्कन तोड़ डाला। अब वो बाहर थी। उसने बड़ी बहन को भी खींच लिया, जो बेहोश थी लेकिन धीरे धीरे होश में आ रही थी। तभी अचानक वही सफाई कर्मी फिर लौटी। उसके हाथ में गन थी। लेकिन इस बार वो रुकी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ पैसा चाहती थी। उसने डायमंड रिंग वापस दे दी और खुद पुलिस का इंतजार करने लगी। बहनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ थामा और वहां से निकल गईं।